आदरणीय साथियों, शब्दार्थ और भावार्थ में आपका स्वागत है। और मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि मेरे इस वीडियो को कम से कम एक शेयर आप करिए। मुझे एक शेयर की आवश्यकता है और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल एक शेयर की आवश्यकता है। और आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका आशय है कि सहारा से भुगतान नहीं तो जेल भरो अभियान। हम लोग अब जितने दिन तक आंदोलन को बढ़ा रहे हैं वह समझिए कि हम भारत सरकार और न्यायालय पर कृपा कर रहे हैं। नहीं तो 13 वर्षों या 14 वर्षों से अब तक न्यायालय में मामला लंबित है और एक चोर 27-28 करोड़ लोगों का धन चुरा करके मौज मस्ती कर रहा है और जेल से बाहर पेरोल पर घूम रहा है। यह स्वतंत्र भारत का एक कलंक है और इस कलंक को धोने के लिए हम लोग जो है सो चाहते हैं कि कम से कम जमाकर्ता का भुगतान करवा दे और कंपनी चलाना हो तो आगे की कोई रणनीति तैयार करें, नहीं चलाना हो तो बंद कर दें। जो कुछ भी करना हो करें, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जमाकर्ताओं का जितना भी जमा धन है वो सुरक्षित रूप से वापस आ जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जिस कानून से हो। अब रह गई बात किया, अब इस सरकार को और इस न्यायालय को हम लोग ऐसे छोटे मोटे आंदोलन से नहीं अब समझा सकते हैं। अब हम लोगों का एक ही अभियान होना चाहिए कि चाहे पुलिस के गाड़ी के आगे हो, कलेक्टर के गाड़ी के आगे हो, आईजी डीआईजी के गाड़ी के आगे हो, किसी जज के आगे की गाड़ी के आगे हो, या किसी सरकार मंत्री मिनिस्टर एमएलए एमपी किसी भी व्यक्ति के गाड़ी के आगे हो, हम लोग सो जाएंगे। हम लोग इतना उपद्रव करेंगे ताकि हमको जेल भरने पर वो लोग मजबूर हो जाएं और हम लोग एक जेल भरो आंदोलन का आरंभ करना चाहते हैं। मैं अखिल भारतीय जन आंदोलन समिति से एक आग्रह करना चाहूँगा कि वो बार बार प्रत्येक व्हाट्सएप पर अपना नंबर दें कि जिस नंबर पर उन्हें कुछ धन भेजा जा सके, 100, 200, 500 जिनको जो इच्छा हो, लेकिन निश्चित रूप से आह्वान किया जाए ताकि उसमें कुछ मतलब धन हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो जिनका भी नंबर हो, एक मोबाइल नंबर दिया जाए जिनके माध्यम से हम लोग जो है तो उसमें कुछ धन भेजें। और यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाए कि हर हाल में, किसी भी हाल में अब जो है सो इस जन आंदोलन को एक अंतिम रूप देना है, जेल भरो अभियान। अगर जेल भरो अभियान हम लोग नहीं आरंभ करेंगे तो यह मूक दर्शक बनकर हम लोग रह जाएंगे और सरकार के हाथ का खिलौना और फिर न्यायालय के हाथ का खिलौना और फिर सुब्रत राय के हाथ का खिलौना हम लोग बनकर रह जाएंगे। अब आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि 1991, 90, 91, 92 का समय था कि जिस समय में एक अमिताभ घोष नाम के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रिटायर किए थे। उनका नाम था अमिताभ घोष। और वो 1 साल के रिटायरमेंट के पश्चात जो है सो सुब्रत राय उनको जो है सो अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक सदस्य बनाए थे। अमिताभ घोष बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान व्यक्ति थे। वो किसी के हाथ के बिकाऊ होने वाले नहीं थे। और उन्होंने रिजर्व बैंक के गूढ़ रहस्यों को सुब्रत राय को समझाते रहे और फिर उस प्रकार से व्यवसाय का बहुत ही विस्तार हुआ, काफ़ी विस्तार हुआ। और तब जब इतना अधिक विस्तार हुआ कि समझिए ना कि सहारामय हो गया भारत, और यह देन था श्री अमिताभ घोष जी का। लेकिन बाद में एक हिटलर शाही की मोनोपोली वाला सुब्रत राय से उनको नहीं पटा और बाद में श्री अमिताभ घोष जी को रिजाइन दे करके जाना पड़ा। लेकिन कुछ गूढ़ रहस्य बात जो इसको बता चुके थे वो इसके पास रह गया, जिसके कारण इन्होंने अब शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। और अब आज का युग ऐसा आ चुका है कि यदि हम लोग कुछ भयंकर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। हमारे जमाकर्ता तरसते रह जाएंगे पैसा के लिए। कितने एजेंट तो जा चुके हैं, कितने एजेंट फिर जाएंगे। इसीलिए हम आह्वान करते हैं कि हर हाल में, किसी भी रूप में, कुछ भी हो जाए, किंतु
हमको अब इस आंदोलन को जेल भरो अभियान के रूप में प्रदर्शित करना होगा। नहीं तो अन्यथा हम लोग जो है सो बहुत अधिक जो है सो लाचार और विवश होते दिन चले जाएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि कुछ धन एकत्रित करने के लिए आप अपना एक मोबाइल नंबर प्रत्येक व्हाट्सएप पर जो है सो भेजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें, समझ सकें, और फिर हम लोग इसको जेल भरो आंदोलन एक ब्रांच स्तर पर, फ्रेंचाइजी स्तर पर, या फिर ब्लॉक स्तर पर, थाना स्तर पर, सबसे जितना निचले स्तर तक हो सके उस निचले स्तर पर हम लोग ऐसे एकत्रित होकर के थाना पर प्रदर्शन करें, और वहाँ पर हम लोग बाध्य कर दें कि नहीं, हर हाल में आपको जेल भरो आंदोलन में के माध्यम से आपको सहयोग करना होगा कि आप हमें अरेस्ट करें, और फिर हम लोगों का नाम लिखें और अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है जिसका पैसा सहारा इंडिया में नहीं है, तो पुलिसकर्मी भी, IAS अफसर भी, सभी लोग आपको सहयोग भी करेंगे, और फिर वो देखते जाएंगे कि नहीं, हमको हमारा भी भला होने वाला है। और वस्तुस्थिति मान लीजिए कि कुछ उच्चाधिकारियों को छोड़कर बाकी शेष जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो सब हमारे साथ हैं। जितने भी समाज के व्यवसायी वर्ग हैं, जितने भी मजदूर किसान वर्ग हैं, जो भी रिटायर्ड व्यक्ति लोग हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना धन एकत्रित किया है, एक आह्वान पर इसे मतलब एक नारा लगाया जाए कि सहारा से भुगतान नहीं तो जेल भरो अभियान, सहारा से भुगतान नहीं तो जेल भरो अभियान। यह इस अभियान के साथ हम लोग जो है इस आंदोलन को थोड़ा और उग्र रूप देना है, और यह जितने भी निचले स्तर तक हो सके उस पर हम लोग प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।